पूर्व दिल्ली के बाजारों में धनतेरस पर भारी भीड़। कोरोना नियमों की खुलकर उड़ रही हैं धज्जियां। दुकानदारों ने कहा कोरोना की वजह से त्योहार पर पड़ा है असर। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू का बढ़ता जा रहा है कहर। अस्पतालों में बढ़ रही है डेंगू मरीजों की संख्या। नया जन्मा बच्चा भी हुआ है डेंगू पॉजिटिव। पूर्व दिल्ली में डेंगू के 206 से ज्यादा केस। मेयर ने कहा कि निगम डेंगू को लेकर सजग, जगह जगह कर्मचारी इलाके में कर रहे हैं फॉगिंग। त्योहारों के मद्देनजर पूर्व दिल्ली के बाजारों में भीड़। दिल्ली पुलिस कर रही है चेकिंग, हर किसी पर रखी जा रही है पैनी नजर। और दिवाली के बोनस को लेकर अधिकारियों से मिले निगम के कर्मचारी। कहा हम लोगों को भी दिया जाए बोनस, बोनस नहीं मिलने पर करेंगे प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। धनतेरस के मौके पर कृष्णानगर के लाल क्वार्टर मार्केट में भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग कोरोना नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। देखा जा रहा है बाजारों में काफी ट्रैफिक बढ़ गया है। धनतेरस के मौके पर लोग बर्तन की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अब बात करते हैं शादरा की। शादरा के बाजारों में त्योहारों के मद्देनजर पहले के मुकाबले कम रौनक है, पर लोग दुकानदारों का कहना है कि 2 साल कुछ खास नहीं रहा। बाजारों में कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है, भारी भीड़ है। और अगर बात करें विकास मार्ग की मंडावली की, तो वहां पर भी धनतेरस के मौके पर भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि पहले के हिसाब से बाजारों में रौनक नहीं है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। कोरोना की वजह से हर साल की तरह इस बार दुकानदारी नहीं हुई है। बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां खुलकर उड़ती हुई देखी जा रही हैं। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार डेंगू का बुरा असर पहले से ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल की, तो अस्पताल में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों की संख्या 150 पहुंच गई है। हॉस्पिटल के एमएस के मुताबिक हॉस्पिटल में नया जन्मा बच्चा डेंगू पॉजिटिव है। अस्पताल में रोजाना लगभग 150 के आसपास डेंगू मरीज आते हैं। नहीं तो मरीजों की प्लेटलेट्स कम होने या सीरियस मरीजों की भर्ती किया जाता है। स्वामी दयानंद अस्पताल में हमने 40 बेडेड शुरू में एक डेंगू वार्ड बनाया था, 20 फॉर फीमेल एंड 20 फॉर मेल पेशेंट्स, लेकिन वो पहले के 2-3 दिन में ही पूरा फुल हो गया। उसके बाद हमने सर्जरी, जो इलेक्टिव सर्जरीज थी, ऑपरेशंस थे, उनको बंद किया और सर्जिकल वार्ड को डेंगू वार्ड बना दिया। तो अभी 150 मरीज सारे वार्ड्स में हमारे डेंगू के एडमिटेड हैं। आईसीयू में, प्राइवेट वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, मेडिकल वार्ड में, डेंगू वार्ड में और पीडियाट्रिक वार्ड में कुल मिलाकर 150 के करीब मरीज डेंगू के एडमिटेड हैं। नहीं, कोविड के लिए अब कोई रिजर्व नहीं है। कोविड को भी डेंगू में कन्वर्ट कर दिया। ओपीडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से डेंगू के काफ़ी मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। रोज़ हम 15 से 20 मरीज को रिकवरी के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं। और आईसीयू में बस एक पेशेंट है, क्रिटिकल है, वो वेंटिलेटर पर है। हमारे पास प्लेटलेट यहीं पर उपलब्ध हैं। हम पेशेंट को बाहर नहीं भेज रहे प्लेटलेट लेने के लिए। सारी दवाइयाँ हैं, मच्छरदानी है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स है, आईवी फ्लूइड्स है, तो सारी सुविधाएं हमने प्रदान करी हुई है। दिवाली का त्यौहार है और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें मास्क भी लगाना चाहिए। काफ़ी लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि मास्क भी नहीं लगा रखा लोगों ने, और इस त्यौहार के ख़राब करने के चक्कर में है। और लोगों का विश्वास बनाना चाहिए, लोगों को आगे भी आना चाहिए, खुद ही कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करना चाहिए। इस पर बिक्री हमें पहले के मुकाबले काफ़ी हल्की लग रही है, जैसे कि 25% समझो। उस टाइम बहुत ज़रूरत कस्टमर है, केवल वो भी लेने आ रहा है। ये नहीं कि पहले की तरह लोग बड़ा बड़ा आइटम ले लेते थे फटाफट।
पैसा भी लोगों की जेब में काफ़ी था। आजकल तो ग्राहक 10 आइटम देखता है, एक लेता है, वो भी उतना हल्का लेता है जो रोज़ाना के हिसाब से भी काफ़ी हल्का रहता है। जैसा कि धनतेरस पे इतना मार्केटों में इतना रश होता था, आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा। दुकानदारों ने अपना पैसा लगा के अपना माल भरा हुआ है, पर ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है। धनतेरस का त्यौहार बहुत पवित्र त्यौहार है और हमें सबको मिलजुल के मनाना चाहिए, लेकिन कोरोना को थोड़ा ध्यान में रख के हर चीज़ का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का भी देखना चाहिए। मुझे अभी वो पुराने वाली रौनक अभी नहीं आई है जो पहले कोरोना काल से पहले होती थी ना, लेकिन कोरोना में तो और भी ज़्यादा कम था, पर धीरे धीरे हो सकता है शाम तक बढ़ जाए, क्योंकि त्यौहार इस टाइप का है। 2 साल से जब से कोविड चला है, जब से व्यापार सारा ठप है, लेकिन ईश्वर की कृपा से और जब बाज़ार में चमक आई है तो धनतेरस को हमारे संस्कारी हैं उसके हिसाब से जरूर मनाना चाहिए सबको। धनतेरस है, धनतेरस दिवाली का एक बहुत बड़ा मुख्य त्यौहार होता है। दिवाली के पर्व के साथ आस्था है, परंपराएं हैं, बनाते हैं लोग, लेकिन अब इस पर पहले कोरोना की मार पड़ी, अब उसके बाद महंगाई की मार देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी बर्तनों की दुकानें होती थी, मुख्य खरीदारी जो होती थी बर्तन की होती थी, वो बर्तन की दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। सीधे महंगाई की मार पड़ी है उसके ऊपर। पूर्वी दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के बढ़ रहे केस हर किसी के लिए एक परेशानी बने हुए हैं। ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि डेंगू के जो केस बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। साथ ही साथ कहा कि लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मेयर का कहना है कि इस साल बारिश बहुत हुई है, जिसकी वजह से केस बढ़ रहे हैं। अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, समय समय पर दवाई का छिड़काव करें। निगम के कर्मचारी पूर्व दिल्ली के इलाकों में जाकर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही लोगों से कहा कि वो पूरे बाजू के कपड़े को पहने, जिससे मच्छर उनको ना काट पाए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के प्रति सचेत है। दिन रात फॉगिंग का काम चल रहा है। सभी वार्डों में सुबह और शाम फॉगिंग की जाती है। नालियों में दवाइयों का छिड़काव, कूलरों की चेकिंग, पानी टैंकियों की चेकिंग, हमारे डीवीसी कर्मचारी, फील्ड वर्कर लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि इस वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसके कारण डेंगू केस बढ़ रहे हैं। कल भी 15 नए केस आए हैं। पूर्वी निगम में अभी तक 206 केस आ चुके हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने आसपास साफ पानी को जमा ना होने दें। यदि आपने पीने के लिए पानी जमा किया तो उसको ढक के रखें, अपने पॉट को ढक के रखें। कूलर की चेकिंग करते हैं, उसमें दवाई डालते हैं। अगर दवाई नहीं है तो पेट्रोल या डीजल एक ढक्कन उसमें डाल दें। पानी टंकी चेक करें और विशेष निवेदन, पूरी बाजू के कपड़े पहने। दिवाली बिल्कुल नज़दीक है। निगम के कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग अपने अभी तक डीए बोनस नहीं मिला है लोगों को। हम लोग कई अधिकारियों से इसको लेकर मिल चुके हैं। अगर मंगलवार तक हमको डीए बोनस नहीं मिला तो आगे चलकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ हो तो सैलरी भी समय में मिले और जो कच्चे कर्मचारी वो भी पक्के हो जाएं, और पिछला बोनस जो रुका हुआ है ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है। दोनों सरकारें इसमें जो है ना दोषी हैं, क्योंकि कोई भी सफाई कर्मचारी का ध्यान नहीं रख रहा है। देखिए, हमने कल 3 तारीख है, 3 तारीख का नोटिस लगा रखा है मुख्यालय पर, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें अपने हक के लिए, सैलरी के लिए, बोनस के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। तो डूब के मर जाएं सरकारें और निगम प्रशासन। तो कहीं ना कहीं हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ कुठाराघात हो रहा है, जिसको हम अपने आंदोलन के रूप में कल पेश करेंगे। सैलरी के अलावा और भी काफ़ी है। हमारे जैसे डीए बाकी है, डीए है, बोनस है, पिछले साल का भी बोनस है। हम हर बार जाता है कि हमारा बोनस, हमारी सैलरी दे दीजिए। हाँ, आ जाएगी करते करते आज दीपावली सर पर आ गई है, पर इनके निगम के सर पर जून ही रेंग रही है। दिवाली से पहले हर बार इनका यही पंगा होता है। आप एक चीज़ सैलरी को लेके हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनको 3 तारीख से और 5 तारीख के बीच में इनकी सैलरी दे दी जाए, लेकिन आज तक कभी भी कोर्ट की इन्होंने बात नहीं मानी। हमेशा कोर्ट की अवहेलना करते हैं ये लोग। 15 दिन हो गए कम से कम, डेली हम मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से डेली हम मिल रहे हैं। तो उन्होंने सैलरी के लिए आज की डेट दी है, 2 तारीख को सैलरी दे देंगे, मगर बोनस के लिए उन्होंने बिल्कुल सफा मना कर दिया। बोनस के लिए पैसा नहीं, बिल्कुल भी। सैलरी के लिए तो आज कह दिया, मगर बाकी और कोई पैसा और कोई कुछ भी नहीं है उनके पास। त्योहारी सीजन में हर एक चुनौती का सामना करने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है।
पुलिस लोगों की सुरक्षा में तैनात है। सार्वजनिक स्थानों से लेकर बाजारों तक में पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। दिन हो या रात पुलिस पैदल और वाहनों से गश्त कर रही है। संयुक्त पुलिस आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा लक्ष्मीनगर मार्केट का दौरा किया। संयुक्त आयुक्त ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर विकास मार्ग और लक्ष्मीनगर मार्केट का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। लक्ष्मीनगर मार्केट में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों से हुड्डा ने बातचीत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया है। इसके साथ ही दुकानों के अंदर जाकर दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं, जिससे हर वक्त लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं। अगर मार्केट में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखें या फिर संदिग्ध वस्तु पड़ी हो तो तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दें। इस मौके पर एसीपी प्रीत बिहार, एसीपी शिप्रा सुमन, प्रीत बिहार के थाना अध्यक्ष हीरा लाल और मार्केट एसोसिएशन से एनसी गर्ग, राधेश्याम गुप्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। उनको ये है कि कोई भी उनको सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है या कोई सस्पिशियस पर्सन नज़र आते हैं या कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है, उसके बारे में जानकारी पुलिस को दें। और इसके अलावा जो हमारे लोकल बीट वाले हैं या जो पुलिस मित्र हैं उनको बताएं। और ख़ास करके जो इस तरह की एक्टिविटी जो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं। और इसके अलावा जो अभी क्रैकर्स के ऊपर बैन है, तो जितने भी मार्केट वेलफेयर के भाई लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि वो क्रैकर्स सेल ना करें। और अपने जो आरडब्ल्यूए के मेंबर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि क्रैकर्स का यूज़ बैन है, तो वो अपने बच्चों को समझाएं और क्रैकर्स का यूज़ ना करें। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में पुलिस चेकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग थाने में ब्लॉक डोर्स अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक एक गाड़ी को दिल्ली के अंदर चलेगा। थाने वालों को उसकी जानकारी देकर लोगों के आदेश के तौर पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। वहीं दिवाली को देखते हुए ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति पटाखे तो नहीं बेच रहा था या खरीद रहा है। हाँ, फेस्टिव सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए ये इस समय ब्लैक रोज़ एक्सरसाइज की जा रही है टू चेक द अलर्टनेस ऑफ स्टाफ। और उसी में एक गाड़ी का नंबर दिया गया है जिसको हम सभी पिकेट लगा करके चेक कर रहे हैं। नहीं, इस समय ऑल ओवर दिल्ली हमारे पुलिस स्टाफ के लिए लगाए गए, इस डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए। उसमें हम लीगल एक्शन लेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस समय दिल्ली में पटाखे खरीदना बेचना बिल्कुल बैन है। प्रदूषण को कम करने में केजरीवाल सरकार पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। हर रेड लाइट पर दिल्ली सरकार की रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ की मुहिम आगे बढ़ाने के लिए डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान कड़कड़डूमा के कड़कड़ी मोड़ की रेड लाइट पर पहुंची। राखी बिरला ने लोगों को गुलाब का फूल देकर रेड लाइट ऑन होने के दौरान इंजन ऑफ करने की अपील की। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम को दिल्ली सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। रेड लाइट रोड के मुख्य चौराहों पर पहुंचकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का आग्रह किया। डिप्टी सीएम ने खुद लोगों को गुलाब का फूल देकर गाड़ी का इंजन बंद करने के लिए कहा। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक लोग इस मुहिम में लगातार जुड़ रहे हैं और ऐसा करने से प्रदूषण के स्तर में काफी हद तक कमी आएगी। लगभग इस चौक की चारों रेड लाइट्स पर मैंने लोगों से संवाद करा और मैं देख रही हूँ जैसे ही लाइट ऑन होती है, रेड लाइट ऑन होती है, तो ऑटोमेटिकली लोग अपनी गाड़ी को ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब लोग जागरूक हैं। सरकार की इस पहल के अंदर पूरी भागीदारी और जो है पूरी जिम्मेदारी से उसको निभा रहे हैं। अपने हिस्से का जो प्रदूषण कम करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको लोग ले रहे हैं सीरियसली और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली की सभी रेड लाइट पे हमने ये प्रोग्राम चालू किया है कि गाड़ी ऑन, वो रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। दिल्ली की जनता को संदेश है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए हम लोगों को अपने गाड़ी का रेड लाइट आते इंजन ऑफ करना है, जिससे पॉल्यूशन में भी फ़ायदा, पॉल्यूशन कम होता है। और उसी तरह हम पटाखों की बात भी कर रहे हैं कि दीपावली पे अब की बार दिवाली जो है वो ग्रीन दिवाली बनाएं, अपने घर के बाहर लड़ियाँ जलाएं, दिए जलाएं, लेकिन पटाखे ना जलाएं, बिना पटाखे की दिवाली मनाएं और सब लोग खुशहाल रहें। पॉल्यूशन दिल्ली को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये महीना जो होता है इस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ता है, क्योंकि आसपास के सभी राज्यों में पराली जलती है और दिल्ली पॉल्यूशन से घिर जाता है। इसलिए हमारी दिल्ली के लोगों से अपील है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट पर अपना गाड़ी का इंजन ऑफ कर लें। और इसलिए दिल्ली सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुहिम का शिलान्यास किया, शुरुआत की है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें।
और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।